साथियों, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर आपको वांडी ग्राफ जनित्र दिख रहा होगा, जो 12th क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और तमाम बच्चों जो भी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो राइट डाउन है बोर्ड पर वांडी ग्राफ जनित्र। तो आइए वांडी ग्राफ जनित्र क्या होता है, ये वांडी ग्राफ जनित्र किसने दिया था, कब दिया था और इसका बनावट क्या है, क्रियाविधि क्या है, तमाम चीजों पर हम चर्चा करते हैं। और आप इसको क्या करेंगे, अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे और इसको आप तैयार रखेंगे ताकि आपके एग्जाम में ये सहयोग करेगा। तो चलिए इस चीजों को करने का करते हैं प्रयास। तो आइए आप देखने का प्रयास करें। यहाँ वांडी ग्राफ जनित्र का हमने डायग्राम बनाया है और आप इससे बढ़िया भी बना सकते हो। जहां तक हुआ है हमने बनाया है इस वांडी ग्राफ जनित्र को। अब यहाँ देखने का प्रयास करें कि यहाँ इसका डिफिनेशन लिखा गया है और इसके बाद क्या है कि सिद्धांत लिखा गया है। इसके बाद रचना आपको यहाँ बोर्ड पर नहीं अटता, इसीलिए हमने रचना यहाँ नहीं लिखने का प्रयास किया है। और क्रियाविधि, ये तमाम चीजों पर चर्चा कर देंगे। आप तैयार रहेंगे और इसको मैं लिखा दूंगा सारी चीजों को। और पहले समझने का प्रयास करें कि वांडी ग्राफ जनित्र होता क्या है और किसने दिया था, कितने ईस्वी में दिया था। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि सन 1931 में वांडी ग्राफ नामक एक वैज्ञानिक ने क्या किया कि वांडी ग्राफ जनित्र को बनाया और इससे अति उच्च कोटि का विभव 10 का पावर 6 कोटि का विभव उत्पन्न किया जाता है। और इससे विशाल विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो इससे क्या किया जाता है कि आवेशित कण जैसे आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ऊर्जा देने का काम किया जाता है। तो आप शॉर्टकट में कहेंगे क्या कि वांडी ग्राफ जनित्र क्या है, तो कहेंगे आप कि वैसा यंत्र या मशीन जिसके द्वारा अति उच्च कोटि का विभव उत्पन्न किया जाता है, जिसे वांडी ग्राफ जनित्र कहते हैं। आप फिर से सुनने का प्रयास करेंगे, कहेगा कि वांडी ग्राफ जनित्र क्या है, तो कहेंगे आप कि वैसा मशीन या वैसा यंत्र जिसके द्वारा अति उच्च कोटि का विभव तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वांडी ग्राफ जनित्र कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आप यहाँ समझने का प्रयास करें। आप देख रहे होंगे यहाँ क्या है कि आप क्या करोगे कि दो आप यहाँ गोला बना लोगे और यहाँ भी दो गोला बना लोगे और आप क्या करोगे, यहाँ से एक फीता जोड़ दोगे। फीता जोड़ने के बाद हमने क्या किया है कि यहाँ एक कंघी बनाया है। सॉरी, आप ऐसा भी करेंगे कि आप एक स्टैंड बना लेंगे। स्टैंड बनाने के बाद आप क्या करोगे कि ये स्टैंड पर ये दो स्टैंड आप टिका दोगे। इसके बाद क्या करोगे, दो ये रोलर बना लोगे। हाँ, दो रोलर बनाने के बाद क्या करोगे, इससे फीता लगा दोगे। फीता लगाने के बाद क्या है कि यहाँ डीसी बैटरी लगा हुआ है, जिसको कि यहाँ से आवेश दिया जाता है और देने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ से आवेश जाता है और ऐसे करके ये फीता नचता है। तो फीता नचने के बाद क्या होता है, पूरा ये जब घूमता है तो क्या हो जाता है कि इसके सतह पर तमाम आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है और ये वितरित हो जाता है। इसके बाद हमने क्या किया है कि इस आवेश यानी वायु में क्षरण ना हो, वायु में ज्यादा न जाए, इसके लिए क्या किया है हमने, इसको एक कवर से इसको बैंड कर दिया है, ढक दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और आप यदि इससे भी बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे वांडी ग्राफ जनित्र का, उतना अच्छा आपको एग्जाम में नंबर आने वाला है, क्योंकि आपका कॉपी सुंदर रहेगा तो ऑटोमेटिक है जी कि आपको अच्छे अंक दिया जाएगा। इसके बाद क्या किया गया है, अगर शेष आवेश अगर आता है तो उसको क्या किया जाता है कि इसको भू संपर्क तार से जोड़ दिया जाता है ताकि इसका सारे आवेश क्या हो, जमीन में चला जाए। तो वही चीज हमने यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि वांडी ग्राफ जनित्र क्या है, इसके सिद्धांत क्रियाविधि को लिखे। ये VVI हो जाता है, आपको देख रहे होंगे कि ये VVI किया हुआ है। अतः वैसा यंत्र या मशीन जिसकी सहायता से अति उच्च विभव 10 का पावर 6 वोल्ट कोटि का विभव उत्पन्न किया जाता है। इस वोल्टेज के फलस्वरूप प्राप्त विद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को त्वरित कर उसके ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। तो तमाम ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और इसका उपयोग वांडी ग्राफ ने सन 1931 में दिया था। तो इससे पहले ही हम इस चीजों पर, तमाम चीजों पर हम चर्चा कर दिए कि सन 1931 में वांडी ग्राफ जनित्र ने अपने नाम पर इस चीजों को बनाया, तो अपने नाम पर रखा और 1931 में इसको बनाया अति उच्च कोटि का विभव प्राप्त करने के लिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ऊर्जा दे सके, है ना, ऊर्जा में वृद्धि कर सके। और यहाँ देखने का प्रयास करें, आप इस चीजों को समझने का प्रयास करें। ये थियोरिटिकल, जरा सा इसमें सिर्फ व सिर्फ डायग्राम बनाना डिफिकल्ट होता है और यदि आप 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये भी डायग्राम आप आसानी से बना सकते हो। एक बार दिमाग में आप फिट रखेंगे, थोड़ा सा प्रोटेक्टर रखेंगे, है ना, स्केल रखेंगे, तो आपको ये डायग्राम बनाने में सुविधा होगी। तो चलिए आप सिद्धांत पढ़ने का प्रयास करें। तो सिद्धांत क्या कहता है, इस मशीन का कार्य करने का सिद्धांत निम्नलिखित 2 घटनाओं पर आधारित है। तो पहला क्या है, पहला देखने का प्रयास करें। कहता है किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत का उत्सर्जन
करके नुकीले सिरे से अधिक होता है। मतलब कि यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी आवेश जो होता है ज्यादा से ज्यादा जो आवेश उत्सर्जन होगा वो नुकीले सिरे से होगा। जैसे कि आप समझने का प्रयास करें, आप जानते हो कि कोई भी सतह पर क्या होता है, आवेश जो होता है, किसी को आवेश जब दिया जाता है तो क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जब गोला गोला छोटा होगा तो यही इतना ही आवेश दिया जाएगा, तो ये सघन हो जाएगा, ये आवेश और सघन हो जाएगा। यदि ऐसा ऐसा रहेगा तो इस पर कितना आवेश होगा, बहुत ज्यादा घनिष्ठ हो जाएगा। तो जैसे जैसे एरिया घटेगा वैसे वैसे इसका भी क्या हो जाएगा कि ये आवेश ज्यादा होगा। तो जहां नुकीला सिरा होता है वहां आवेश ज्यादा होता है। मतलब कि जैसे इसमें आप समझ सकते हो, एरिया जितना बड़ा रहेगा तो आवेश ज्यादा फैला हुआ दिखाई आपको पड़ेगा, और जितना ये एरिया छोटा होगा तो जरा सा देखो यहाँ ज्यादा आवेश दूर दूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ देख रहे हो संकीर्ण जगह है तो यहाँ बहुत ज्यादा आवेश आपको दिखाई देगा। तो वही चीज लिखा गया है कि किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत का उत्सर्जन उसके नुकीले सिरे से होता है, यानी जहां से ज्यादा एरिया जहां की छोटा होता है उसको हम लोग नुकीले सिरा कहते हैं। जरा सा ये नुकीला सिरा हो गया, ये इसको हम लोग नुकीला सिरा कहेंगे। जैसे आप तीर देखे होंगे तो तीर में नुकीला सिरा कौन होता है, ये होता है ना। तो एवं प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जरा सा दूसरा क्या है, इसका दूसरा सिद्धांत क्या है, कहता है खोखले गोले का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही विद्यमान होता है। ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक कार वाला कहानी आपको हमने कहा था कि जब कार पर बिजली का तार गिरता है तो बिजली का तार जब गिरता है तो कार में बैठे सारे व्यक्ति बच जाता है, लेकिन कार को छूने वाले लोग क्या होते हैं, उसका डेथ हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी भी गोलाकार वस्तु होता है तो उसको जब आवेशित किया जाता है तो क्या होता है कि समान रूप से उसके ऊपरी पृष्ठ पर आवेश क्या होता है, फैल जाता है, लेकिन आंतरिक भाग में नहीं होता है। तो वही बात यहां लिखा गया है कि खोखले गोले के आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। आप देखने का प्रयास करें, यहाँ खोखला गोला है तो खोखला गोला है तो अंदर में आवेश नहीं है। देख रहे हैं कि इसके बाहरी पृष्ठ पर ये तमाम क्या है, आवेश फैल गया है ना। और दो कंघा यहाँ जुड़ा हुआ है और डीसी बैटरी है एवं प्रकार से, और इसको दो स्टैंड पर व्यवस्थित किया गया है। तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं, आपको ये समझ में आ गया होगा। और जितने हम अभी जो भी टॉपिक को यहाँ हमने नहीं लिखा है उस टॉपिक को हम लिखा दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पर जगह थोड़ा कम है, यहाँ बच्चे भी जितने बैठे हुए हैं वो भी लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इतना तो हमने कर दिया है, अब रचना लिखने का प्रयास करें। तो रचना में लिखेंगे और चालू रखेंगे। रचना लिखें, तमाम बच्चे रचना लिखेंगे। लिखो लिखो, इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है, इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है जो दो अचालक खंभे पर टिका रहता है। ये जो देख रहे हैं, दो अचालक खंभे पर टिका रहता है। इसमें P1 और P2 दो घिरनियां होती है। यहां देखने का प्रयास करें, इसमें दो ये अचालक खंभे हैं और दो घिरनियां आप देख रहे हैं, P1 और P2 दो घिरनियां हैं। दो घिरनियां लिखा, घिरनियां होती है जिसके ऊपर एक रबर का बेल्ट लगा होता है, जिसको एक विद्युत मोटर द्वारा चलाया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ जो है, यहाँ विद्युत मोटर हमने नहीं बनाया है, लेकिन आप समझ सकते हैं हमारी भावनाओं को, ये जो चलेगा ये किसी न किसी बैटरी से चलेगा या विद्युत मोटर से चलेगा। लिख लिए, विद्युत मोटर द्वारा चलाया जाता है। इसमें दो कंघा C1 और C2 होता है। जहां C2 को जहां C2 को निचली स्रोत से और C1 को ऊपरी स्रोत से जोड़ा जाता है। ऊपरी स्रोत से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। इसके बाद आप लिखेंगे, इसको देखकर लिखना है, वायु में आवेश क्षरण ना हो इसके लिए, वायु में आवेश क्षरण ना हो इसके लिए एक वांडी ग्राफ जनित्र के ऊपर एक कवर लगा दिया जाता है। आवेश क्षरण ना हो इसके लिए एक बैलन नुमा कवर लगा दी जाती है, कवर लगा दी जाती है।
तो चलिए इतना ही आप क्रियाविधि में लिखेंगे। अब लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत देके डेस दे दें। सॉरी, क्रियाविधि नहीं, वो था क्या था, रचना लिखा रहे थे। अब क्रियाविधि लिखेंगे। रचना में बहुत सारे और बात हो सकते हैं, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है, मूल बात को लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर मूल बात को देखते हैं। चलिए क्रियाविधि लिखिए। क्रियाविधि देके डेस दे दें। क्रियाविधि देके हमने डेस दिया है यहाँ, और तमाम बच्चे क्रियाविधि भी लिखेंगे। तो चलिए लिखने का प्रयास करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें दो कंघा C1 और C2 लगा है। जब C1 को उच्च विभव दिया जाता है तो C1 धनायन उत्पन्न करता है। बेल्ट को लगातार गति करने के कारण आवेश ऊपर चला जाता है। आवेश ऊपर चला जाता है। आप देख रहे हैं, इसको लगातार आप गति करोगे यहां से जैसे आवेश दी जाती है, तो ये देख रहे हैं धन आवेश क्या है, ऊपर चला जा रहा है। ये ऊपर चला जा रहा है। लिखे जहां C2 कंघा आवेश को इकट्ठा कर लेता है, जिसके कारण आवेश गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे ये इकट्ठा करता है, जैसे ही C1 पर जाके C2 से जब इस बेल्ट को घुराया जाता है, तो यहां से आवेश यहां इकट्ठा होता है, जिस कारण से ये गोला क्या होता है, धन आवेशित हो जाता है। लिखा, लिख लिया। बेल्ट के गति के कारण गोले के पृष्ठ पर धन आयन की मात्रा बढ़ती रहती है। बेल्ट के गति के कारण गोलीय पृष्ठ पर धन आयन की मात्रा बढ़ती रहती है, जिसके कारण इसका पार विद्युत सीमा टूट जाती है और आवेश का क्षरण वायु में होने लगता है। इस आवेश क्षरण को रोकने के लिए वान डी ग्राफ जनित्र के ऊपर एक कवर लगा दी जाती है। क्या लिखा? लगा दी जाती है, कवर लगा दी जाती है। और इस कवर को भू संपर्क तार से जोड़ दी जाती है। भू संपर्क तार से जोड़ दी जाती है। तो यही था आपका क्रियाविधि, और इसमें बहुत सारे आप समझ जाते हैं, तो हम जो आपको पढ़ाए उससे अलग भी आपका हो सकता है क्रियाविधि। इसमें नो डाउट आप अपने हिसाब से, अपने मन से बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि फिजिक्स क्या है, मनन करने का चीज है, ये पढ़ने का चीज है। मन से पढ़िए और ध्यान पूर्वक पढ़िए। आपको ये अगर तैयार हो जाता है तो ये आपके 12th क्लास के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पूछा ही जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।